तो प्रशासन वहां पे किस तरीके से ढिलाई दे रहा है इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएचयू हो या फिर इलाहाबाद हो, दोनों शिक्षा के गढ़ हैं। और हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश के गढ़ नहीं है, ये पूरे देश में शिक्षा के जगत में इनका परचम है, दोनों विश्वविद्यालयों का। और दोनों विश्वविद्यालयों को इस समय वहां पे शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहां शासन प्रशासन ये चाह रहा है कि जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं, वो ना पढ़ पाए। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक केस आया है कि वहां जो पुस्तकालय है उसको 5 बजे बंद कर दिया जाता है, और जब छात्रों ने विरोध किया तो जो वहां पे चीफ प्रोक्टर थे उन्होंने बच्चों को लाठियों से मारा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका सारा जोर जो है वो बच्चों पे चल रहा है, लेकिन जो उद्दंडी छात्र आके बाहर से बदतमीजियां कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। आखिर कॉलेज कैंपस के अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की घटना कैसे हो गई, क्योंकि कॉलेज कैंपस के अंदर जो माहौल है एक स्वच्छ माहौल माना जाता है, और बच्चा अपने आप को कॉलेज कैंपस में सबसे सुरक्षित महसूस करता है। और आप सोच लीजिए कि जब जो कॉलेज कैंपस है वो एक बच्चे का घर होना चाहिए, घर जैसा माहौल होना चाहिए। हम भी पढ़े हैं हॉस्टल में रह के, और हमें हॉस्टल में घर से अच्छा माहौल लगता था, और घर से अच्छा हम वहां पे महसूस करते थे। लेकिन अब माहौल आप देख लीजिए, अब बच्चा घर से बाहर जाता है तो पेरेंट्स को चिंता रहती है कि भाई बच्चा हमारा सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा। आए दिन हर स्कूल में, हर कॉलेज में इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। बहन बेटियों के साथ कोई भी जो है बदतमीजी करके चला जाता है। मजे की बात देखो, शासन प्रशासन उनको बचाने में लगा रहता है। कोई एक दो केस नहीं है, डिबेट छोटी पड़ जाएगी, हजारों केस में गिना सकता हूं, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं। तो मुझे बेहतरी से मालूम है कि इस समय जो है सरकार किस तरीके से कैसे काम कर रही है। अब इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अगर हमारी बहन ये कहें कि साहब सरकार की क्या कमी है, तो जी बिल्कुल सरकार की कमी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के और देश के हर बच्चे के प्रति, हर आम आदमी के प्रति, हर मजदूर वर्ग के प्रति, किसान के प्रति। क्योंकि जब आप हमसे टैक्स लेते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, सरकार जो है, हम सरकार के रहमो करम पे नहीं चलते, हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चल रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है।